हवा में लहराती तस्वीरें, हाथों में बंदूकें और लाठी डंडे लेके उत्पात मचाते उपद्रवी एवं बेबस पुलिस। यह हाल उत्तर प्रदेश या बिहार की बात नहीं, यह बात है गुरुओं की पावन भूमि पंजाब की। वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुकेटिंग माइंड्स। मेरा नाम है प्रिया और आज हम जिस टॉपिक पे विश्लेषण करेंगे वो टॉपिक है रीसेंट हुए स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक कैनेडियन सिटीज़न जो कि एक खालिस्तान लीडर था, इसकी किलिंग हुई है, जिसका कैनेडियन गवर्नमेंट भारत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि उसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके लिए उन्होंने कोई खास एविडेंस अभी नहीं दिए हैं। इससे पहले कि हम पूरी न्यूज़ को समझें, हम जानते हैं कुछ कैनेडियन सेंसस के डेटा की तरफ। कनाडा में 3,80,00,000 पॉपुलेशन है, जिसमें से 5 लाख भारतीय हैं और एक कैनेडियन डॉलर 60 रुपये के बराबर है। अगर हम खालिस्तान मूवमेंट की बात करें तो खालिस्तान शब्द का अर्थ होता है द लैंड ऑफ खालसा। खालसा मीन्स प्योर, जिसकी स्थापना करी थी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों, 1900 दशक में एक मांग बहुत ज़ोरों शोरों से प्रस्तावित हो रही थी, राज करेगा खालसा, खालसा बागी या बादशाह। जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी तो उसमें 3 वर्ग के लोगों ने उसे अपोज किया। पहला था मुस्लिम वर्ग, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग रखी। दूसरा वर्ग था डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता भी थे। इन्होंने दलितों के रिजर्वेशन की बात करी। और तीसरा वर्ग था मास्टर ताराचंद, जो कि शिरोमणि अकाली दल के प्रबंधक। यहीं से ही सिखिस्तान मूवमेंट की शुरुआत हुई। और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि इंदिरा गांधी सरकार लेके आई थी, जहाँ पे चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की एक ही राजधानी बना दी गई, जिसकी वजह से ये इशू और बढ़ गया। तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसके कुछ रीजन्स को मांग कर रहे हैं कि खालिस्तान बना दिया जाए। ये रीजन जो पंजाब में खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इसको एक अलग देश बना दिया जाए। अगर हम हिस्ट्री देखें कि क्यों सिख और कब सबसे पहले कनाडा माइग्रेट हुए, तो साल 1897 में क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को डायमंड जुबली के लिए लंदन बुलाया, जिसमें से रिशलदार, जो कि पहले सिख थे, जो कनाडा गए और उन्हें वहीं पे ही उन्होंने अपना घर बसा लिया। जब बाकी के सिखों की टुकड़ी वापस आई तो उन्होंने अपने देश में यह बात बताई, तो वो काफ़ी प्रभावित हुए और 5,000 सिख लगभग और जाके कनाडा में बस गए। दोस्तों, सिखों के लिए कनाडा में बसना इतना भी आसान नहीं था। कड़े कानून थे और कम से कम उनके पास $200 के लगभग होना चाहिए था। वहीं पे ही जो यूरोपियन सिटीजन हैं, उनके पास सिर्फ $20। अगर हम एरियाज ऑफ कॉपरेशन देखें बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, तो ट्रेड एंड इकोनॉमी में इंडिया कनाडा का 9th लार्जेस्ट पार्टनर है। 0.5% जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है वहाँ के बिजनेसेस में, तो इंडिया में कनाडा से 0.5% जो इन्वेस्टमेंट आती है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें तो भारत के करीब 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट भारत से हर साल कनाडा में जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर हम साइंस एंड टेक में देखें तो इसरो और कैनेडियन स्पेस एजेंसी 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर रखे हैं 1996 में और 2003 में। अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो दोनों के बीच ही एक जॉइंट वर्किंग कमेटी भी है, जो कि एग्रीकल्चर में कॉपरेशन की बात करती है। और अगर कोविड-19 में हुए कोलैबोरेशन की बात करें तो 5 मिलियन टैबलेट्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की इंडिया ने एक्सपोर्ट करी थी कनाडा में, और 2 मिलियन कोविड शील्ड वैक्सीन भी इंडिया ने कनाडा को प्रोवाइड करवाई थी।
दोस्तों, अगर हम कुछ चैलेंजेस को देखें जो इस समय इंडिया और कनाडा फेस कर रहे हैं, वो सबसे पहले है खालिस्तान मूवमेंट। क्योंकि कनाडा की सरकार कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है इन खालिस्तान उपद्रवियों को सप्रेस करने के लिए। कनाडा का स्टांस खालिस्तान सपोर्टर्स के लिए एक सेफ हेवन बन गया है, जहां पे वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ हम ट्रेड इश्यूज देखें तो कनाडा में कॉम्प्लेक्स लेबर लॉस और ट्रेड अग्रीमेंट जैसे सीपा और बीपा जो कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को टेम्पररी के लिए कम करते हैं, ये एग्रीमेंट्स भी बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सिख डायस्पोरा अराउंड द ग्लोब देखें तो ये कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और इसको खालिस्तान मूवमेंट को सबसे पहले अराउंड द ग्लोब लेके जाने वाले व्यक्ति थे जगजीत सिंह चौहान। ये 1960 में डिप्यूटी स्पीकर थे पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो कि ये कट्टर खालिस्तान थे। ये सबसे पहले 1969 में जब इलेक्शन हारे तो ब्रिटेन में जाके इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, और फिर अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में इन्होंने खालिस्तान की मांग करी। दोस्तों, जैसा कि इतिहास के पन्नों में हमें पता है, 1984 में गोल्डन टेम्पल में जब खालिस्तान उपद्रवियों ने आतंक मचा रखा था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार्स स्टार्ट करवाया गया, जहां पे भिंडावाला जो कि एक खालिस्तान लीडर था, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उन्हें मार दिया था। और उसके बाद पंजाब जो है वो पूरा खालिस्तान की आग में जल रहा था। सरकार द्वारा उस समय पूरे राज्य में ऐसे उपद्रवियों को रोकने के लिए छोटे बड़े ब्लैक थंडर जैसे ऑपरेशंस चलाए गए। अगर हम इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए उसकी बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही मिलके ऐसी स्ट्रिक्ट लॉज और कानून बनाने पड़ेंगे जिससे खालिस्तान के इशू को कम किया जाए। और यह देखना होगा कि खालिस्तान के इशू पे जो एक्शन ले रहे हैं वो सिखों के लिए नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं पहले भी जब 1984 में इंदिरा गांधी जी ने खालिस्तान उपद्रवियों को एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए एक्शन लिया था, तो सिखों ने उन्हें अपने ऊपर लेके वॉयलेंस और स्टार्ट कर दिया था। तो यह सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस इशू को टैकल करना चाहिए। सो आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, और कमेंट्स में आप कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।